गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीना सोनी संस्कार वैली एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 5 का चैप्टर 5 संज्ञा मीन्स नाउन के बारे में समझाने जा रही हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है और अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखना भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक शब्द है। संज्ञा क्या है बच्चों? एक शब्द है। जितने भी शब्द हैं वो हमारे क्या हैं? संज्ञा हैं। मतलब हमारी दुनिया में जितने भी जो वस्तुएं या व्यक्ति हैं या जानवर हैं, उन सभी के कोई ना कोई नाम होते हैं ना, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। चित्र देखिए और उनके नाम पढ़िए। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा चित्र, देखिए यहाँ गुलाब है। गुलाब क्या है आपका? गुलाब भी एक संज्ञा है। शेर आपका, ये भी एक संज्ञा है। सचिन, ये भी आपका एक संज्ञा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ गुलाब, फूल, शेर जानवर, सचिन एक व्यक्ति के चित्र व नाम दिए गए हैं। ये नाम वाले शब्द ही संज्ञा हैं। अब आपको समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति, मतलब जिनका नाम होता है, समझ रहा है? जैसे ये शेर है तो ये शेर है आपका, गुलाब है, सचिन, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा के कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा और एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष का, विशेष मतलब कोई विशेष हो, का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे कौन है बच्चों? राष्ट्रपिता हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। उसी तरह देखिए, शेरू एक वफादार पशु है। तो शेरू क्या है? एक डॉग का नाम है ना, कुत्ते का, तो उसका नाम क्या है? शेरू। तो शेरू क्या है? एक वफादार पशु है। आपको एक यहाँ क्या दिखाई दे रही है बच्चों? ये मीनार है ना, तो ये कहाँ की मीनार है? दिल्ली की कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है दिल्ली में, तो वो आपका नाम है। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा, इन सभी के क्या हैं? नाम दिए हुए ना। इसी प्रकार कृष्ण है, हिमालय है, रामायण है, पटना आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आपको समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये सारे हमारे जितने भी हैं, ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट आपको समझाएंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी या स्थान विशेष का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ देखिए, गाय एक दूध देने वाला पशु है। तो आपने देखा कि यहाँ पशु के बारे में बताया। तो पशु एक नहीं होता है। जैसे गाय है आपकी, तो आप गाय के अलावा और भी ले सकते हैं, जैसे भैंस हो गया, ऊँट हो गया, है ना, बछड़ा हो गया। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? एक पशु में आ जाएंगे। यहाँ देखिए, यह एक फूल बहुत सुंदर है। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ फूल है। अब फूल में तो कोई भी फूल हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे फूल दिया है गुड़हल का, लेकिन आप किसी और भी फूल ले सकते हैं। तो बहुत सारे फूल होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यह एक पेड़ है। तो पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, बरगद का, नीम का, पीपल का, उसका आंवले का, मतलब आम का, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जाति है। जैसे यहाँ पेड़ की एक अलग जाति है, यहाँ फूलों की एक अलग जाति है, यहाँ पेड़ों की मतलब यहाँ पशु की एक अलग जाति है। तो इसमें यही बताया गया है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की या प्राणी की या स्थान की विशेष का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, यदि इसमें नाम आ जाता तो फिर जैसे ये अभी आपका इसमें ये तो नहीं दिया है कि ये गुड़हल का फूल है, नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन यदि इसमें ये नाम आ जाता कि गुड़हल का फूल, तो फिर ये किस में पहुंच जाता बच्चों? आपका ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने समझाया था, इसमें चला जाता। जैसे यदि इसमें आ जाता कि ये एक आम का पेड़ है, तो फिर ये किस में पहुंच जाता? व्यक्तिवाचक में। लेकिन ये इसमें नाम नहीं दिया है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वाला देखिए, पेज नंबर, नेक्स्ट वाला पेज देखिए आप। नेक्स्ट वाला पेज देखिए, आपको दिख रहा? नेक्स्ट वाला पेज, नेक्स्ट वाला पेज देखिए, यहाँ दिख रहा आपको नेक्स्ट वाला पेज? यहाँ पशु, फूल, पेड़ शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ पशु, फूल, पेड़ शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ देखिए, पशु से जितने प्रकार के जानवर हैं सभी का बोध होता है।
ठीक है। यहाँ देखिए फूल के अंतर्गत सभी तरह के फूल आते हैं और पेड़ से हर तरह के पेड़ का बोध होता है। फूल में क्या होता है, सभी तरह के फूल आ जाते हैं और पेड़ में हर तरह के पेड़ आ जाते हैं। इसी तरह पशु में जितने भी प्रकार के जानवर हैं, आपके कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, भैंस, बकरी, गाय, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, सभी जानवर की जाति में आ जाते हैं, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों हम देखो नेक्स्ट क्या समझते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखिए किसी भाव, स्वाद या अनुभव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए आपका जैसे है मिठास, प्यास, खुशी, हैरानी, उदासी आदि भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा हैं। ये भाव, स्वाद, अनुभव चेहरे पर भी आ जाते हैं और प्रकट भी हो जाते हैं। तो आपको ये दिख रहा है ना, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारे मन के भाव होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे भाव होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है, उसमें उसके चेहरे पर क्या दिखाई दे रही है, आपको उदासी दिख रही है, तो ये उसके क्या है, भाव है। आपने देखा कि इसके चेहरे पे देखिए, मतलब एक वो आम को खा रहा है तो उसमें एक मिठास हम केवल महसूस कर रहे हैं, बस हम उसको देख के पहचान पा रहे हैं कि हाँ उसे आम बहुत मीठा लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए आज काफ़ी ठंडक है, इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये चीज़ अपन क्या करते हैं, देख के अपन केवल महसूस कर पाते हैं, है ना। तो इन्हीं सब लोगों को, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारी मिठास भी आ जाती है, हैरानी भी आ जाती है, खुशी भी आ जाती है, उदासी भी आ जाती है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ देखिए कुछ विद्वानों के मत अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला होता है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे कि ये जो समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, आपके ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब वैसे तो तीन है, एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा, लेकिन आपकी जो जातिवाचक संज्ञा उसके अंतर्गत उसके अंदर दो और आ जाती हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं आ जाती हैं, एक होती है समुदायवाचक संज्ञा और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु के समूह, किसी व्यक्ति वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यहाँ देखिए मेट्रो में बढ़ती जा रही है, मेट्रो में क्या बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, तो ये भीड़ क्या हो जाएगा, एक समुदाय हो जाएगा। समुदाय का मतलब होता है समूह में, मतलब एक व्यक्ति से कोई समूह नहीं बनता है, जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए भेड़ें झुंड में चल रही हैं, तो भेड़ें क्या होंगी, भेड़ों के झुंड, भेड़ों की जब बहुत सारी भेड़ें होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे हैं, कक्षा में। तो जब तक बहुत सारे बच्चे इकट्ठे नहीं होते कक्षा में, जब तक वो कक्षा कैसे कहलाएगी, है ना। तो शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे हैं, कक्षा में। सेना ने लोगों को बचाया, सेना, अब सेना क्या होती है, जैसे कई सिपाही होते हैं, जैसे एक सिपाही होगा तो उसकी सेना नहीं बनेगी जब तक कि बहुत सारे सिपाही इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेना ने लोगों को बचाया, यानी बहुत सारे सिपाहियों ने लोगों को बचाया। तो एक सिपाही ने नहीं बचाया तो वो समुदाय में नहीं आएगा, उसको हम समुदायवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। जब बहुत सारे सिपाही इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी एक सेना बन जाएगी, तब हम उसको कहेंगे कि ये समुदायवाचक संज्ञा है। इसी तरह देखिए वहाँ विशाल जन समूह मौजूद है, इधर देखिए बच्चों की टोली निकल पड़ी है, तो बच्चे, एक बच्चे से टोली नहीं बनेगी, जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कहेंगे उनकी एक टोली बन गई है, तो वो टोली किस में आ जाएगा, आपका समुदायवाचक संज्ञा में, ठीक है। इनमें जो रंगीन छपे शब्द हैं वो आपके किस में आ जाएंगे बच्चों, समुदाय या समूहवाचक संज्ञाएं। मतलब हम जो समूहवाचक संज्ञा उसको हम समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं और समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। यहाँ देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए राघव ने तांबे की एक मूर्ति खरीदी, तो राघव ने क्या खरीदी, तांबे की एक मूर्ति खरीदी। अब यहाँ देखिए सोने चांदी के भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरसों के खालिस्तान से सब्जी बनी, किससे सब्जी बनी, तेल से। यहाँ देखिए हमें रात को दूध अवश्य पीना चाहिए। अब आप ये जो डार्क कलर से, रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, जैसे तांबे,
तेल, सोने चांदी, दूध, ये सारे आपके क्या हैं बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब ये सोने चांदी, तांबा, लोहा, तेल, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब पदार्थ है एक तरह से, तो इन रंगीन छपे शब्द द्रव्य, धातु आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाएं आप घी भी है, गेहूं है, चीनी है, चावल है, ये सारे आपके किस में आते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट वाला पेज दिखाई दे रहा, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है नेक्स्ट वाला पेज, यहाँ देखिए अब है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखिए जातिवाचक संज्ञा, आपकी जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे हम? जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से हम क्या बनाएंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब देखिए आपकी जातिवाचक संज्ञा जैसे आपका है शिक्षक, शिक्षक का नाम तो नहीं है ना, इसलिए वो है जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, यदि उसका नाम आ जाता, किसी शिक्षक का नाम आ जाता, आपकी टीचर का नाम आ जाता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाता, लेकिन ये क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए शिक्षक क्या है? शिक्षक से हम भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? शिक्षा। स्त्री से क्या बनाएंगे? स्त्रीत्व। बच्चा से क्या बनाएंगे? बचपन। लड़का से लड़कपन। इसी तरह यहाँ देखिए बगल में देखिए आपके दिखाई दे रहा होगा सेवक, तो सेवक से क्या हो जाएगा? सेवा। मनुष्य से क्या हो जाएगा? मनुष्यता। दानव से क्या होगा? दानवता। इंसान से क्या हो जाएगा? इंसानियत। यहाँ देखिए दुकानदार का क्या हो जाएगा? दुकानदारी। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। माता का क्या हो जाएगा? मातृत्व। शिशु का क्या हो जाएगा? शिशव। यहाँ देखिए अब सर्वनाम, अब सर्वनाम से हम क्या बनाएंगे? निज, तो निज से क्या हो जाएगा? निजता या फिर निजत्व। स्व से क्या हो जाएगा? स्वत्व। यहाँ देखिए अब अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन। अहम से क्या हो जाएगा? अहंकार। पराया से क्या हो जाता है? परायापन। मम का मतलब क्या हो जाएगा? मम से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? ममत्व और ममता। यहाँ देखिए अब विशेषण, विशेषण से जैसे बुरा, बुरा से क्या हो जाएगा? विशेषण से बुराई। वीर से क्या हो जाएगा? वीरता। आपका जैसे विशेषण है कायर, तो कायर से क्या बन जाएगा? कायरता। बहादुर से क्या हो जाएगा? बहादुरी। गर्म से क्या हो जाएगा? गर्मी। ऊंचा से ऊंचाई। इसी तरह यहाँ देखिए झूठा का क्या हो जाएगा? झूठ। चंचल का चंचलता। भला का भलाई। नीला का क्या हो जाएगा? नीलापन। गोल का क्या हो जाएगा? गोलाई। और मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास। ठीक है, यहाँ देखिए अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छाई। हरा का हरियाली। सफल का सफलता। चालाक का चालाकी। प्यासा का प्यास। और मोटा का मोटापा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्रिया, क्रिया से क्या हो जाएगा? पढ़ाना का क्या हो जाएगा? क्रिया हमारी क्या होती है? पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, ये सारी हमारी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। रोना, गाना, सोना, पीना, सारी हमारी क्रियाएं, और इन्हीं क्रियाओं से हम क्या बना देंगे? भाववाचक संज्ञा। तो पढ़ाना से क्या हो जाएगी? आपकी पढ़ाई। लड़ना से क्या हो जाएगी? लड़ाई। चढ़ना से क्या हो जाएगा? चढ़ाई। अकड़ना का अकड़। जकड़ना का जकड़। पकड़ना का पकड़। यहाँ देखिए रोना का क्या हो जाएगा? रुलाई। उड़ना का उड़ान। हंसना का हंसी। तो आपने देखा बच्चों, ये सारे जो आपके भाववाचक संज्ञाएं जो बनाई है वो किस किस से बनाई है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, ये सारी क्या बना ली? भाववाचक संज्ञाएं बना ली। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा में, ये जो मौखिक प्रश्न है आपके और ये जो कुछ लिखित प्रश्न है आपके, दिख रहा है ना? यहाँ पर देखिए ये आपको सारे क्या करना है बच्चों? अपनी जो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी उसमें आपको ये करना है। ठीक है, यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? और जो मौखिक प्रश्न थे ये सारी आपको इसमें, आपकी जो ऐप है संस्कार वैली एकेडमी का, उसमें आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो आपको उसमें से देख के अपनी नोटबुक में करना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको केवल बुक में ही फिल करना है। ठीक है बच्चों, दिख रही होगी आपको। कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित संज्ञा रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे आपका साइड में लिखा है चालाक, तो इससे क्या बना देंगे हम? चालाकी। अब चालाकी छोड़ो, जैसे आपका दिख रहा है खा वाला घर में हर तरफ है, तो यहाँ खुश लिखा है तो उससे हम क्या बना देंगे? खुशी। गा दिख रहा है आकाश में है नीला, क्या है? नीलापन है, तो यहाँ हो जाएगा तुम अपनी कब छोड़ोगी? उदास से क्या बना देंगे? उदासी। तुम्हारा पकड़ा गया, तुम्हारा क्या पकड़ा गया? तो यहाँ झूठी लिखा है तो हम झूठी से क्या बना देंगे? झूठ। तो तुम्हारा पकड़ा गया झूठ। यहाँ देखिए संज्ञाओं के दोनों वर्गों का मिलान कीजिए। कक्षा से क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को मिला देंगे। टुकड़ी से सेना को मिला देंगे। और टोली से मित्र को, गिरोह से डाकू को, और गड्डी से रुपए को। इनको हम इस तरह से मिलान कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का आपको निशान
लगाना है। ठीक है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है, ये जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए आपका है संज्ञाएं 7 प्रकार की होती हैं, नहीं होती, गलत हो जाएगा। संज्ञाएं तो 3 प्रकार की होती है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा को छू नहीं सकते, गलत है, जबकि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उनको हम छू भी सकते हैं, जैसे दूध है, आपका लोहा है, तांबा, सोना है, ये सारे हम इनको छू सकते हैं ना। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा को छू नहीं सकती, इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, गलत का इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, चंचलता भाववाचक संज्ञा है, तो इस पर हम किसका टिक लगा देंगे, राइट का, तो ये सही का इसमें चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखिए लड़ाई शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना है, बिल्कुल नहीं, लड़ाई तो लड़ना से बना है, लड़ना एक क्रिया होती है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका, तो इसमें हम क्रॉस का साइन कर देंगे। ठीक है, आया ना आपको समझ में बच्चों। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको उसमें से छांट के जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा, इनको आपको अलग अलग छांट के इसमें फिल करना है। देखिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे इसमें से राहुल है, दिल्ली है, सचिन और नेहा, ये किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएंगे, शिक्षिका, घोड़ा, फूल, मछली। यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञा में आपकी लिखावट, मोटापा, प्यास, गर्मी, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, इसमें भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपका ये जो चैप्टर था ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको एक बार फिर से घर पर इसको एक बार रिवीजन करना है, रिपीट करना है, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपकी क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। बच्चों आपको पूरी एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करना है, और जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको अपनी जो आपकी नोटबुक है हिंदी लैंग की, उसमें कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। टेक केयर, गुड बाय।